हाय गाइस, वेलकम टू शिफ्ट एंड लिफ्ट। आई एम आदि एंड आज हम डिजायर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन चलो उसके पहले एक मैं कहानी सुनाता हूँ। एक था राजा, एक थी रानी। तो उस रानी के पास तो सब कुछ था, यहाँ तक कि करीब के सारे राज्यों के लोग उसको बहुत चाहते थे। लेकिन वो रानी खुश नहीं थी। उसको एक चीज की बहुत बड़ी जेलसी थी। वो ये थी कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी उससे थोड़ी ज्यादा सुंदर दिखती थी। इसलिए रानी को ऐसा लग रहा था कि कल ऐसा ना हो जाए कि जो लोग आज उसे पसंद करते हैं वो कल उसकी तरफ चले जाए। तो फिर क्या होना, हमारी रानी भी गई और प्लास्टिक सर्जरी कराई और आ गई उसके जैसे बनके। द डिजायर 2024। तो हाँ, हमारी चहेती डिजायर का फेसलिफ्ट आने वाला है। इन शॉर्ट आ ही गए हैं। आप जैसे ही मैंने भी जब डिजायर का फर्स्ट लीक्ड फोटो देखा था तब मुझे ऐसा लगा था कि ये अमेज का फेसलिफ्ट है। बाद में मैंने जब लोगो नोटिस किया एंड कैप्शन पढ़ा तब राइज हुआ कि ये तो डिजायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुजुकी ने अमेज का कॉपी मार दिया? तो शायद नहीं। तो इस टॉपिक पे कंटिन्यू करने से पहले देखते हैं कि आने वाली डिजायर में क्या क्या नए फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस एंड कब लॉन्च होने वाली है। सो लेट्स गो अहेड। सो फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए, देन द मेन फीचर्स व्हिच एवरीवन वांट्स, दैट इज द सनरूफ। ये एंड डिजायर सनरूफ आने वाला है। वी हैव सीन दैट इन द स्पाई फोटो एंड द सेकंड वुड बी द 360 डिग्री कैमरा। एज एवरीवन वांट्स इट, सुजुकी इज गिविंग इट। आई डोंट फील दैट, आई पर्सनली डोंट फील कि उसकी इतनी ज्यादा जरूरत है हम लोगों को, बट स्टिल ले लो। And as usual 15-inch alloys, but there is a speculation that we might get the 16-inch because they are trying to pitch a Dzire as a premium sedan and also trying to grab the audience of the Ciaz as well. So there is a chance, but it's not 100%. Then comes the sleek LED headlights and the tail lamps. And बाकी common चीजों की बात करें तो auto folding ORVM, day night IRVM, climate control, semi digital instrument cluster, and बाकी सारी चीजें that will be carry forwarded from the Swift. Talking about the engines aspect, then it is going to have the same power figure, same engine from the Swift, from the 2024 Swift, which is the Z12 engine, and it will be also coming with the petrol and the CNG option, but the CNG will be launching like after 2 to 3 months. And regarding the transmission options, it will be coming in the manual and the AMT. Well, अगर आपको पता नहीं है, then AMT is not the proper automatic and it's just an automated manual transmission. I know ये समझने में थोड़ा मुश्किल है। If you want to know more in detail कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से टाइप क्या है, then हम जल्दी नया वीडियो लाने वाले हैं, आप वो देख सकते हैं। So considering the launch date, जैसे सुजुकी हमेशा करता है, the car will be launching on 11th November. Also, if you have already booked the car at the dealership, then you can take the delivery on the 11th November. And if you not, then you can also book the car on the 11th November. So what about the looks? If you ask my genuine opinion, then I really love it. I mean, look at the front. So this car slightly looks like Audi A3, A4-ish. And talking about the rear, I mean, it's okay, it's nice. I mean, there's nothing bad about that, but I really don't know why it doesn't Suzuki give much attention to design the rear ends. Apart from the fronts, I mean, it's nice, but it's not that wow factor. So finally, with these changes, design is looking more like a sedan now, and not like कि किसी hatchback को थोड़ा boot extend करके sedan बनाया गया हो। क्योंकि you know how basic sedans are, like those are slick, which have the long bonnet and smooth lines. So पहले वो डिजायर में था नहीं, लेकिन हमारी पड़ोस वाली राजकुमारी अमेज में था। तो आते हैं पहले टॉपिक की तरफ। क्या सच में सुजुकी ने अमेज का कॉपी मार दिया है? तो see how the things work. ये कॉम्पैक्ट सेडान्स और माइक्रो सेडान्स का जो सेगमेंट है, they have a limitations. तो limitations क्या होती है? As in like कि they have a limit of a 4 meters of a length. क्योंकि या दे कैन गो, मतलब 4 मीटर से लंबी भी गाड़ी बना सकते हैं, बट देन द टैक्स रेट वाज हाई। इसकी वजह से द 4 मीटर सेगमेंट इज देयर इन इंडिया। तो 4 मीटर तो फिक्स हो गया, उसके आगे तो गाड़ी बढ़ नहीं सकती। तो ये जो सारी कार्स आती है जैसे कि डिजायर, अमेज, ऑरा, टिगोर, ये सारी 4 मीटर्स की लिमिटेशंस के अंदर ही आती है। एंड विड्थ की बात करें तो विड्थ भी इतनी बढ़ाई नहीं जा सकती। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिजाइन प्रोपोर्शन एज वेल एज द हैंडलिंग ऑफ द कार, कि हाउ द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू डू दैट। सो ये सारी लिमिटेशंस है माइक्रो सेडान्स के लिए। उसके साथ लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ये है कि उनको बड़ी कार चाहिए। इट डजंट मैटर कि इट इज एसयूवी और सेडान, बड़ी कार चाहिए। सो अगर हम कंपेयर करें, ये साइड में अगर टिगोर है, देयर इज अमेज ऑन दिस साइड, देन अमेज लुक्स बिग बिकॉज इट इज अ बिग विद द विड्थ। लेंथ सबकी दोनों की सेम ही है। व्हाट अमेज हैज डन कि दे हैव यूटिलाइज्ड दैट बॉक्स परफेक्टली बाय मेकिंग द कार लाइक दैट बॉक्स, जिसकी वजह से ये हुआ है कि कार इज लुकिंग बिग बट वो बॉक्सी शेप आ चुका है। सो सुजुकी ने भी वही किया है कि वो पूरा स्पेस यूटिलाइज करने का ट्राई किया है।
एंड सो वो पूरा स्पेस जब यूटिलाइज करने का ट्राई किया, देन इट वेंट टू लुक लाइक अमेज. So it doesn't mean कि Amaze का copy है, but what Amaze did is try to utilize the entire space or the size they have, and the same thing is trying to be done by the Suzuki. So it doesn't mean कि they are exactly copying them. But I would personally prefer the design of the Suzuki Dzire because Amaze has a sharp lines. It looks boxy. Yeah, it was looking nice till today, but looking at the new Dzire, I mean it has a smooth flowing lines and it gives a really nice लुक ऑफ अ सेडान. सो ऐसे हो गई हमारी रानी राजकुमारी जैसे. The Dzire looks looking like Amaze now. But genuinely Suzuki has done a really nice job of designing the car. I mean I really liked it. And मुझे पता है कि सबको पसंद आने ही वाली है. And the sales is going to skyrocket anyway today. So I guess that's all for this video. So आगे और भी जानेंगे Dzire के बारे में, how it drives, how it looks and everything in the detail. In the drive review as well as the walk around review. So by then stay tuned, do subscribe and just hit the bell icon ताकि हमारा वीडियो जब भी आए तो आपको पता चले. So see ya.